भारत चुनावों का देश है। भारत में चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया को संभालता है। इस चुनाव आयोग का कर्ता धर्ता होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गया है। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया है। ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाए जाने के बाद से देश में सियासत तेज हो गई है। चुनाव आयुक्त के चयन के बाद से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत सरकार ने देर रात चुनाव आयुक्त का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष इस नियुक्ति से नाखुश नजर आ रहा है। विपक्ष को उम्मीद है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति रद्द हो सकती है। इसके लिए विपक्ष लगातार कोशिश भी कर रहा है। सीईसी की नियुक्ति को लेकर होने वाली प्रक्रिया पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि इस तरह की प्रक्रिया में जल्दबाजी क्यों की गई, जब सीईसी और ईसी की नियुक्ति को लेकर मामला अदालत में है। बता दें कि नए सीईसी के चयन को लेकर संसद में मीटिंग हुई। ये बैठक 3 सदस्यीय कमेटी के बीच हुई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। इस बैठक के बाद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया, लेकिन इसके बाद नेता विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग इस मामले को लेकर नियुक्ति का विरोध किया। आइए समझते हैं चुनाव आयुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला है। केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद से एक कानून को पारित किया। इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी और चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश भी होते थे। लेकिन केंद्र सरकार के कानून बदलने के बाद सीईसी और ईसी की नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत की जाती है। सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने को लेकर ही विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इस कदम से पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने और केंद्र के इस नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मुख्य न्यायाधीश को स्वतंत्र इकाई के रूप में नियुक्ति सीईसी की प्रक्रिया के बाहर रखने या हटाने का प्रयास करके सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो केवल नियंत्रण चाहते हैं, विश्वसनीयता नहीं। चुनाव आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वसनीयता है। ये बड़ा स्पष्ट है कि जब इतने सारे मुद्दे शंका के घेरे में है, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल उठता है, जो आपने पिछले 2 वर्ष में ज्यादा देखे हैं, लिखित रिप्रेजेंटेशंस देखे हैं, तो मोदी जी ने जो नए कानून से ढकेला है, उसको एक गणतंत्र और लोकतंत्र को अंधेरे में डाला है। और जो हमारी मांग है वो इतनी सरल है, इतनी छोटी है कि थोड़ी भी अगर ईगो कम होती और मनमानी करने की मंशा कम होती तो ये नहीं होता। ये हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है, हमने आपके सामने इसलिए रखा है। वहीं इस बैठक पर नेता विपक्ष ने कहा कि चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमति पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था, कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। साथ ही विपक्ष के नेता ने सीईसी मुद्दे पर जयराम के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि वो हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। मैंने एक समांतर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का फैसला किया है, जल्द ही नाम की घोषणा करूंगा। बहरहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव पर भी सवाल उठाया था। विपक्ष भी ईवीएम पर लगातार सवाल उठाता रहा है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है, जिससे भारत की चुनाव प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।